बहुत मजा आने वाला है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का स्टार्ट करेंगे। देख मेरे भाई, अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी पार्ट 1 में ही पढ़ाया है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर मैं 13 से बताने वाला हूं। 12 तक मैंने 2 पार्ट में पिछड़ा समझा दिया है और यहां से आइए बनाता हूं। चलिए, आपको देखकर फील हो रहा है कि सर क्या ये किस मेथड से बनेगा? तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर 2 नंबर या 3 नंबर वाला कोई क्वेश्चन है तो ये जरूर देखना कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। तो अगर इसे प्यार से तुम देखोगे, पूरे को अगर प्यार से देखोगे तो एक बात बड़ा सुंदर समझ में आएगा कि सर इसका मैं डिफरेंशिएशन करके देखता हूं क्या होता है। तो तुम्हारा क्या होने वाला है, एकदम आराम से रिलैक्स होके देखो कि d/dx और किसका डिफरेंशिएशन करना बउआ, 2 + 3x³, 2 + 3x³ यही तो है, 2 + 3x³। इसे अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, ये 3 × 9 x² आया। मैंने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट आए या तो कोई सिंबल आए उसे ध्यान नहीं देना है, देना है किसको, x²। और x² ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में है, इसका मतलब हाँ सर इसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में अवेलेबल है, मौजूद है। तो ये कौन सा मेथड से बनेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। तो चलिए बनाता हूं, कैसे बनाना है शांति से आराम से देखो, बनाना सीखना है आपको, खुद बनाना है। मैं कल बोला था कि 12 तक आपको खुद बना लेना है। प्रश्न संख्या 13, अकबकाओगे कोई ब्रह्मांड में तुमको समझा नहीं सकता, लिख के गारंटी देता हूं कि अकबकाओगे यूं ही क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, दिमाग में फिट हो गया कि सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, यानी जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा उसे लेट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। आइए सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, आई बराबर मान लो कि आई बराबर दिया गया है, इंटीग्रेशन नहीं है लेकिन ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में बोल दिया इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट हो गया x² बटा 2 + 3x³, 2 + 3x³ का होल क्यूब, और क्या रे बउआ dx, x³ 2 + 3x³ का होल क्यूब, जैसे था वैसे मान लिया। अब मैंने तुमको क्या बताया, जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा उसको लेट कर लेना है। तो इसी का तो डिफरेंशिएशन है तो इसे लेट कर लो, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट 2 + 3x³ को आपको t मान लेना, t या तो z कुछ भी मानो। अब इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, बस बोथ साइड। तो मेरे मुन्ना 2 तो आपका 0 का 0 रह गया। अब इसका करोगे तो पावर बगल में आएगा, तो 3 × 9 x², ये किसका हुआ, पावर का। फिर x का करोगे तो dx और t का करोगे तो dt। चलिए यहां तक तो कहानी क्लियर है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 9x² dx बटा dt। बट क्या क्वेश्चन में मेरा 9 है, नहीं है, तो 9 को उधर भेज दो, x² dx बराबर dt बटा 9, x² dx बराबर dt बटा 9। इतना तक मेरा कहानी हो गया। यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जिसका डिफरेंशिएशन है उसे लेट कर लो। मैंने लेट कर लिया, एकदम रिलैक्स होके बउआ, चिल होके बनाना है, कोई अकबकाहट नहीं है। अकबकाओगे ना बनेगा ना समझ में आएगा। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जब निकाल लिया यहां पे डिफरेंशिएट कर लिया तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना है दिया क्या गया है। आई बराबर देखो x² dx, जो कि मेरा यहां है x² dx, इसके बदले क्या लिखा जाएगा dt बटा 9,
इंटीग्रेशन 1/, इसे आपने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा टी, पावर में 3 था तो पावर में 3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स को आपने क्या बोला है कि सर ये तो डी टी बटा 9 है। बिल्कुल सही बात, जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। आई बराबर कोई भी संख्या रहे उसे बाहर लिखते हैं, लिख दिया। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनना, पावर देखो नीचे में है और मैंने इंटीग्रेशन में तुमको एक फार्मूला पढ़ाया है। फार्मूला क्या पढ़ाया है कि अगर x के पावर n रहेगा तो इसका फार्मूला होता है x n प्लस 1 और बटा n प्लस 1 प्लस का k होता है, यही तो होता है। यानी गुरुजी पावर नीचे नहीं पावर ऊपर रहेगा तभी मैं फार्मूला लगा पाऊंगा, जबकि मेरा पावर तो नीचे है। तो क्लास 6 में एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा कि बबुआ हमार कि अगर पावर नीचे है और पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऊपर लेके चल जाते हैं, टी के पावर 3 प्लस में तो ऊपर जाके 3 माइनस में, और ये आपका dt हो गया। मैंने कुछ किया, 9 को आगे लिख लिया, पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, dt हो गया। चलिए अब क्या करना, ध्यान से सुनो, i बराबर 1/9, इसे अगर इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में 1 जोड़ोगे, तो पावर में 1 जोड़ोगे तो -2 आएगा और सेम नीचे आएगा -2 प्लस का के। अरे भाई पावर में 1 जोड़ोगे तो -2 बटा का -2 और प्लस का के। अब ध्यान से सुनना, i बराबर माइनस आगे चल जाएगा तो 1/9 दूना 18 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये t है पुनः t को नीचे भेज दो, पुनः t को तुम क्या करो नीचे भेज दो, तो ऊपरे माइनस में नीचे प्लस में। अब बोलोगे सर ये ड्रामा आप काहे कर रहे हैं कि ऊपरे माइनस में ठीक तो था फिर आप नीचे प्लस में क्यों भेजे। तो मेरे भाई देखो मेरा क्वेश्चन जो भी था वो पावर पॉजिटिव में था और आंसर हम पावर निगेटिव में क्यों देंगे भाई, पावर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में दे दिए। अब बस तुमको क्या करना, बन गया फाइनल आंसर i बराबर -1/18 1/, t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना है बउआ, t का वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 3x का होल क्यू, 3x का होल क्यू एकदम सुंदर सुंदर लिखना है। 2 प्लस 3x का होल क्यू, पावर में 2 था तो पावर में 2 प्लस का के। भाई यहां तक बिल्कुल मत छोड़ना है क्योंकि आपका क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में होना चाहिए ना कि t में। तो t का चुपचाप से हमें वैल्यू रख दिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए। ये रहा आपका फाइनल आंसर। 2 नंबर के सवाल पूछेगा और बिल्कुल बनेगा, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना। बताओ यहां तक सबका सही है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए कि हाँ सर यहां तक मेरी कहानी बिल्कुल सही है। चलिए सबका सही है, चलिए बहुत अच्छा बउआ। सर एक्स वाई जेड ना कांस्टेंट होता है तो आप लेते क्यों नहीं हो, एक्स वाई जेड कांस्टेंट होता भाई, हम टी माने हैं। क्लियर हो गया सबका, चलिए बहुत अच्छा। अगली क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। एकदम साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन आंसर सब दिखता है। बस एक ही बात तो मैं बोला हूं कि मेरे भाई इंटीग्रेशन बनाने से पहले ये चेक कर लो कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, बस इतना चेक करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे मेरा एक फंक्शन है log x और log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 1/x, यानी log x भी है 1/x भी है। मैं बताया था कि अगर फंक्शन रहे उसका डिफरेंशिएशन भी रहे तो आपको करना कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है, आपको प्रतिस्थापन विधि लगा के बना लेना है। चलिए बनाइए प्रश्न संख्या 14, इतना ही तो बात है। प्रश्न संख्या 14
एकदम आराम से चिल होके बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। प्रश्न संख्या 14, सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और गिवन दैट, जो भी दिया गया है उसे आप आई मान लो। आई बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x के पावर में m, यही तो है। आई बराबर 1/x log x के पावर में m और dx। चलो अब हमें पता है कि सर इसी का तो डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा हुआ है, तो इसको लेट कर लेना है, तो कर लो लेट आई, लेट log x बराबर t मान लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ये तो बड़ी आसानी से बन जाएगा जी। डिफरेंशिएशन बोथ साइड आप लोग बनाते नहीं है, सबसे बड़ा गलती यही है और कुछ नहीं है। तो log x का हो जाएगा 1/x, आप फिर x का करोगे तो dx, t का करोगे तो dt। लो जी लो, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हर साल की भांति इस साल भी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ जा मेरे मुन्ना ध्यान से, आई बराबर इंटीग्रेशन, देख मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना है, 1/x dx, और मुझे पता 1/x dx को हम लोग dt बोल दिए हैं, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1 log को हमने माना है t, log x को हमने माना है t, और t के पावर m है तो t के पावर m। अब वही हो गया, em क्या है, m क्या है, एक संख्या है, m है क्या, एक संख्या है। और तुम ही ना, हम फार्मूला तुमको बताए हैं कि मेरे बउआ पावर ऊपर में रहेगा ना तभी फार्मूला लगेगा, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस के, n क्या है, n एक संख्या है और m भी एक संख्या है, तो पहले पावर को हम ऊपर भेज देंगे। और पावर को ऊपर भेजने का हमने एक तरीका भी बताया है जो कि क्लास 6 का है, कि नीचे पावर है ऊपर पावर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो i बराबर t को ऊपर लेकर चल जाओ माइनस m dt। अब बना लो, बस ये फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाना तो तुमको आता ही है। i बराबर t के पावर माइनस m प्लस 1 और माइनस m प्लस 1। जब इंटीग्रेशन हो ही गया तो इंटीग्रेशन वाला सिंबल हट जाता ही, तो बेचारा गरीब आदमी है। चलो अब t का वैल्यू चिपका दो, कहोगे हाँ सर एसी में भी पसीना चल रहा है, सोच लो कितना मेहनत लग रहा है बनाने में। t का वैल्यू रखो, t का वैल्यू कितना है, log x, log x प्लस वाला को आगे लिखो 1 माइनस m, नीचे भी 1 माइनस m प्लस का के, दैट इज योर आंसर। कोई दुखे तकलीफ किसी को नहीं होगा, इतना छोटा सा में दुख तकलीफ थोड़ी होता है। चलो सबका सही, एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए कि हाँ सर बन गया, कोई दुख दर्द पीड़ा की बात नहीं है, बन गया। मोनी क्या बोल रही है बउआ, लेट कांस्टेंट लेते हैं। खेसारी लाल यादव जी आपका तो सही रह गया। दिलमोहन कुमार AK47 ले लिए तुम्हारा नाम, गुड इवनिंग सर। आस्क बोर्ड ले लिया आपका भी, नो प्रॉब्लम सर। चलो सबका सही है। आपको हर हाल में इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन बनाना होगा। हालांकि मैं एक एक क्वेश्चन खुद ही बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि 99.99% बच्चों को ये चैप्टर में तकलीफ होता है। एक एक क्वेश्चन खुद बना रहा हूं, प्यार से पहले थ्योरी पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, थ्योरी पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, एकदम थ्योरी के साथ पढ़ाता जाऊंगा, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। बहाना टी कांस्टेंट है,
ठीक है, टी कांस्टेंट है, मैं बोला हूं, लेकिन जबरदस्ती उसे तुम वेरिएबल मान सकते हो, उसे वेरिएबल मान सकते हो, जेड भी मान सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा यही कहना है कि सर जेड मान लीजिए, मान सकती हो बहन, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टी लिखे में थोड़ा अच्छा लगता है, टी लिख दिए, तुम जेड मान सकती हो। तुम्हारा भी कहना सही है सर, आप तो बोले एक्स वाई जेड को छोड़ाकर सब कांस्टेंट है, तो फिर टी को आप क्यों ले लिए? वह टी ले लिए हैं भाई, तो उसको जबरदस्ती वेरिएबल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती वेरिएबल बना दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में सभी भाई बहन को सही है। क्या बउआ आपके दिमाग में हिट किया कि सर एक बात क्लियर है सर, एकदम किसी को कुछ बोलना ही नहीं कि इसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो बिल्कुल ये वाला आएगा, ज्यादा नहीं देखना होता है, संख्या क्या एक्स्ट्रा आ गया, सिंबल क्या आ गया, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। चलो पीयूष यादव क्या डाउट है बोलो, तो डाउट लिखा है, क्या डाउट है बोलो। संख्या आ जाए, सिंबल आ जाए, उसको नहीं देखना है, बस वेरिएबल को देखो कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। बाकी संख्या क्या आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, कोई खत्म, कोई बात नहीं है। क्लास 4:15 में स्टार्ट हो गया, आगे बोलो और क्या डाउट है। यानी सर इसे आप लेट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेट करके देखो। डिफरेंशिएशन नो -4x स्क्वायर को करो, तो जब करोगे तो 9 का 0 आ जाएगा, -4 दूना 8x आएगा, यही तो आएगा। तो हमारा ये -8 आया, एरा से कोई मतलब नहीं, तो संख्या है, इधर उधर हो सकता है। ये x आया जो x यहां पे है, संख्या को छोड़ दो, x जो आया वो है। चलो पीडीएफ तो रोज अपलोड हो ही रहा है जी। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 एकदम हम आराम आराम से पढ़ाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, हमारा कोई जरूरत नहीं, मेरे पास काफी टाइम है। अक्टूबर तक बोला हूं, अक्टूबर तक पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। अभी मेरे पास मई महीना चल रहा है और सोच लो 3 बड़ी बड़ी चैप्टर मेरा खत्म हो गया है, तो अब बचा ही क्या है जी। बड़का चैप्टर तो शुरू में, और बड़ा चैप्टर मैं शुरू में इसीलिए पढ़ा देता हूं ताकि रिवीजन बड़ा चैप्टर को मैं भरपूर कर सकूं। नो -4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, नो -4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। पप्पू तुम्हारा क्या डाउट था जी, तो पप्पू बन गया, भाग गया तुम। यहां चलो समझ में आया, यहां तक क्लियर है। इसे लेट करना है, सबको जानता है, एक ही नियम से तो सब बन रहा है जी, अलग से काहे परेशान हो रहे। लेट नो -4 एक्स स्क्वायर बराबर लो रे बहिनी, तू जेड ला मर रही थी, जेड मान लिए, काहे दुख तकलीफ में हो। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब 9 का तो 0 हो गया, -4 दूना 8x, x का करोगे dx और z का करोगे dz। मान लो ना z मानो t मानो, बतिया बराबरे हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x dx चाहिए, जबकि -8 एक्स्ट्रा में है, तो मैं बिना पूछे हुए -8 को मैं इधर भेज दूंगा। x dx रख लिया जो हमको क्वेश्चन में था, -8 एक्स्ट्रा में था, मैंने गुना में तो भागा में कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, सब क्वेश्चन में तो एक ही नियम से बन रहा है, तुम लोग झूठो के हमारा ये ले कि हाँ सर, खैर एक को बता ही देते हैं, काहे तो हानि दुख तकलीफ लोगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन। देख भाई x dx तो मैंने काम कर लिया है कि x dx को ये लिखना है, तो ऊपर नहीं कुछ बनेगा तब बन, नीचे वाले को आपने क्या माना है z, तो ये हो गया z, हो गया z, और x dx के बदले तुम लिखना है माइनस dz बटा 8। आई बराबर -1 बटा 8 को तुम आगे ले लो, हो गया, आगे ले लिया, बचेगा क्या 1 बटा z dz।
एकदम सब एक नियम से बन रहा है। आई बराबर -1/8। 1/z का क्या होता फॉर्मूला, तो मैं बताया हूं ना जी कि 1/x का होता लॉग मॉड x प्लस के, तो इसका भी हो जाएगा लॉग मॉड x रहता है तो x, मेरे पास z है तो z प्लस के। अब यही थोड़ी तुमको आंसर देना है, क्वेश्चन x के रूप में तो आंसर भी x के रूप में, तो दे दो मेरे भाई z का वैल्यू रख दो। I बराबर -1/8 लॉग z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है 9-4x² और प्लस का के। ये आपका फाइनल आंसर, खत्म, टाटा बाय बाय, क्लियर क्लियर। आराम से सॉल्यूशन पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड होता है, अभी प्यार से वीडियो देख लीजिए, बाद में किताब खोलिए खुद से बनाइए, नहीं बनता बगल में पीडीएफ रखे रहिए, मैं कैसे बनाया हूं वैसे बनाओ। 19 से 20 सर जी, 19 से 20 सब एक एक बारी बारी से आ रहे हैं। 19 से 20 16 नंबर आ जाइए, 16 नंबर भी बिल्कुल आसान है। प्रश्न संख्या 16 देखो, सबसे पहले ये तो लीनियर है, कैसे पकड़ोगे, बोलोगे सर ये तो लीनियर है, और लीनियर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का 1 आएगा, 1 तो छुपा ही रहता है, यानी इसको लीनियर से बनाने में कोई तकलीफ हमको नहीं है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट आई बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 और dx और dx, यही तो है। करना कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये वाला क्या करना, इसको लेट कर लेना है, इसे लेट कर लेना है, कर लो लेट। लेट 2x प्लस 3 बराबर लो भाई जेड है मानते हैं, कोई बोलेगा थोड़ी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हेरा से आसान कोई मैथ होता है जी, कुछो बना रहा है, इसका 2 का तो संख्या का संख्या रहेगा, x का करोगे dx हो जाएगा, 3 का करोगे 0 हो जाएगा, z का करोगे dz हो जाएगा, 2dx बराबर dz। मुझे क्वेश्चन में सिर्फ dx चाहिए, तो dx बराबर dz बटा 3। इसका शॉर्टकट नियम भी बता दूंगा मैं। ये हमारा रहते छे घबराता है कि मैथ नहीं बनेगा, मैथ के तो सर धुइयां उठा देगा तू। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन ई, इसे क्या माने हो जेड, और dx का वैल्यू लाया है dz बटा 3, 1/3 को तुम आगे लिख लो जैसे हर साल करता था, e के पावर z dz। तुमको मैंने ही ना फार्मूला पढ़ाया है जी कि e के पावर x का होता है e के पावर x प्लस के या तो सी, मैंने ही ना पढ़ाया है जी, काहे उदास होते हो, तो बना लो। i बराबर 1/3 e के पावर z का, e के पावर z प्लस के, z का वैल्यू रख लो, i बराबर 1/3, z का वैल्यू क्या हो गया 2x प्लस 3 प्लस के। अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा, इतना लंबा बनाएगा गधा, जीवन बर्बाद करके रख देगा, कान पकड़ के तोरा भगा देगा। 3 कहां से आया अभी गधा, अच्छा यहाँ 2 है तो 2 ही आएगा, सगरो 3 लिख दिए हैं। लगता है गांजा उंजा का सेवन हम भी करते हैं काजी, किसी को मत बोलना, लगता है हमरों से गलती हो रहा है, इसका मतलब गांजा का सेवन करते हैं। ये आपका 2 है तो 2 ही आएगा रे मुन्ना, 2। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं,
एक लाइन में कैसे बनाते हो, एक लाइन में कैसे बनाते हो ट्रिक। क्या है क्वेश्चन, ई के पावर 2x+3 और dx। तेरा बनाने का 1 सेकंड में बिना पेन लगाए बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो ई के पावर तुम्हारा x है और ई के पावर x का होता है ई के पावर x, माने जैसा के तैसा। और बताए थे कि x के साथ में जो भी गुना में रहेगा उसे भागा में लिख देना प्लस में के। देखो जो तुम्हारा आंसर ये है वही आंसर तुम्हारा ये है। तो भाई बिना पेन लगाए हुए भी ट्रिक से बना सकते हो कि सीधा ई के पावर x है, ई के पावर x का होता है जैसा के तैसा। तो जैसा के तैसा लिख दिए, ई के पावर जो x के साथ में जो भी गुना में वो भागा में बन गया, बन गया। तो ट्रिक कैसा लगा और मेरे भाई लंबा वाला कैसा लगा, दोनों सही है, दोनों सही है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग को कोई परेशानी होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू, आई का आई हो गया, नाउ अकॉर्डिंग टू कह दिया, इसका मतलब प्योर क्वेश्चन के पास जाना है। चले गए, आई बराबर ई था तो ई लिखे, इसे आपने क्या माना जेड, तो मैंने जेड लिखा। dx का वैल्यू क्या है dz/2, मैंने dz/2 लिखा। जो भी संख्या रहेगा बाहर लिख दो, 3 नहीं 2 होगा, यहां 2, मैंने 2 को बाहर लिख दिया, हो गया। चलेगा, सबका सही है। चलो बउआ, एक एप्लीकेशन पे तुम लोग को क्लियर जा रहा है, चलो सही है, दोनों ठीक ठाक चल रहा है। चलो आगे आ जाओ, प्यारा सा दिल दे के तो आगे बढ़ेंगे। अब आ गया 17 नंबर, भारी लग रहा है, अपने से बनाओगे। अपने से बनाने का साफ तो मतलब पता चल रहा है कि सर इसे अगर मैं लेट कर लूंगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर इसमें बनाना क्या है, प्रश्न संख्या 17, ए डू योर सेल्फ छोड़ दे, छोड़ दूं डू योर सेल्फ, छोड़ दूं डी/एस, बना लोगे, नए बनेगा तभी बहुत बार बनाएंगे। हाँ सर छोड़ दीजिए, यस सर। आइए एक का को सब हम, अब देखो सेम ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देख लेना, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार पूछा, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा और 2 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है। आइए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही तो है। आई बराबर ई के पावर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन तो जैसे ही आई बराबर माने हैं हो गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, इस प्रकार से सेट करके देता है। आगे आइए, अब हमें पता है कि सर tan इनवर्स को लेट करूंगा तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने बताया है tan इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो देख लो tan इनवर्स भी है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। हो गया काम खत्म, लेट कर लो। लेट इस सब में कोई जाने नहीं है, tan इनवर्स एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। आइए
वन बटा tan इनवर्स का क्या होता है, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब बराबर डी जेड। अब नाउ डिफरेंशिएशन कर लिया, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर बोल भाई ई का तो ई रह गया, tan इनवर्स को आपने क्या माना है, जेड, तो ये जेड हो गया। और अगर प्यार से देखोगे तो यहां नहीं कुछ था, वन गुना होता है, तब वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखा जाएगा, डी जेड। एरा से आसान कुछ हो सकता है, डी जेड। अब एरा बनाना तो दुनिया के सबसे आसान काम, ई के पावर एक्स का मैंने ही इंटीग्रेशन पढ़ाया है, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स प्लस का के, प्लस का के, ये ले लो, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ई के पावर जेड प्लस के, आई बराबर ई के पावर जेड का वैल्यू बताइए, जेड का वैल्यू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस के। ये आपका फाइनल आंसर रहा। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कोई माइकल लाल आपको 1 नंबर नहीं कर सकता। अरे क्वेश्चन बैंक खरीद के रखो, जो चैप्टर चल रहा है उससे क्वेश्चन बना के देखो, नहीं बनता है तो पूरा का पूरा जिम्मेवार मैं हूं, मेरी गलती है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। तुम ईमानदारी पूर्वक 4 बजे से लेकर रोज लाइव पढ़ो, बाकी नहीं बनता उसका जिम्मेवारी मैं लेता हूं, मैं जिम्मा लेता हूं। चलेगा, सबका सही है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो। चलो 2 मिनट तुम लोगों से बातें करते, बोलो तुम लोग को क्या तकलीफ है। छोटी यादव सर खरीद लिए, बहुत अच्छा, बहाना बनता या नहीं बनता ये बता दो। खेसारी लाल यादव बन रहा है सर, ओके सर। चंदन अगर कोई दिक्कत है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा। एक दिन आओगे एक दिन नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा। बनता है सर क्वेश्चन, हेमंत कुमार, सबीना यस सर, राहुल यस सर, अभिषेक बहुत अच्छा हुआ, क्वेश्चन बैंक तो अभी से खरीदना है। केसी सिन्हा का पीडीएफ वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन के साथ, वीडियो के साथ। चंदन कुमार कौन है ये, डेली डेली आता है बोलता है समझ में नहीं आता है। नए पढ़े वाला के नए गुजारा बउआ, देखो एकदम बेसिक सा बात है। अगर इतना आसान होता तो आज बिहार में 90%, 70 से 80% लोग बायोलॉजी ले रहे हैं, मैथ को एक्स्ट्रा में रख रहे हैं। इसका ये कारण नहीं है, कारण है बच्चे भाग रहे हैं पढ़ने से। मैथ से आप कभी भाग नहीं सकते, कहां भाग के जाइएगा। 12th पास कर गए, उसके बाद क्या बायोलॉजी लियो कि नीट करोगे, तेरी औकात से बाहर है। तू पढ़वे नहीं करता है, मैथ अच्छा नहीं है, फिजिक्स कैसे तुम्हारा अच्छा होगा, हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे सबसे पहले मैथ पूछेगा, तुम्हारे मैथ कमजोर है, जीवन में कभी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, लिख के देता हूं। हमार बोली खराब रहता, खराब रहे, तुमको लगे खराब, नहीं निकलेगा, नहीं पढ़ोगे तो। कैसे बात करते हो यार, छोटा छोटा। बताओ ये क्वेश्चन कितना सुंदर है, कर पाओगे? बहुत सुंदर क्वेश्चन है और इसमें दिमाग लगाना है, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करना है। जितना अच्छा ये क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, सोच से परे है। तुम्हारा दोस्त यार मित्र जो अपने आप को चचा समझता उससे भी पूछ के देखो, तुम्हारा सोच से परे, अपने से कुछ दिमाग लगाएंगे हम। देखना, क्लास 6 में एक कंसेप्ट पढ़ना था कि पावर के ऊपर अगर पावर रहे तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है। अब बताओ, ये क्लास 6 के बात है, अब तुमसे नहीं बनेगा, तुम्हारी दिक्कत है, क्लास 6 का ही कंसेप्ट है। तो इसी प्रकार यहां जो लिखा गया है e के पावर 2x, e के पावर 2x, इसे मैं लिखूंगा e के पावर x, e के पावर x का होल स्क्वायर। भाई गुना करोगे तो यही आएगा, गुना करोगे तो यही आएगा।
अब तुम सोच रहा होगा कि मास्टर तुम तो बेईमान निकला, कैसे आपको पता चला सर कि इसको ऐसे करना है? जरा एक बात बताओ, ऐसा शकल का इंसान आज तक तुम देखा है? ऐसा शकल का इंसान तुमको पूरे मैथ में कभी नजर आया है? नहीं आया है। 100% हमेशा यही नजर आता है, ई के पावर एक्स। यानी कहीं ना कहीं मुझे ई के पावर एक्स में ब्रेक करना था, जो कि मैंने कर दिया। कर दिया। अब कितना अच्छा बात हो गया। आइए धीरे धीरे प्रेम से प्यार से, प्रश्न संख्या 19 है। देखो 19 मैं खुद बना दूंगा, 20 आपको खुदे बनाना है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, नहीं तो 20 बता देंगे। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19। खाली कोर्सवा ले लेता है कर मतलब हम ब्रह्मा भगवान के भाई थोड़ी हो रहे हैं कि तोरा तुरंत दिमाग में शिफ्ट कर देंगे। कोर्स लेके पढ़ना पड़ता है। 1000 तू दे दिया था, तू क्या सोच रहा है कि मास्टर जी के पूरा गुने खरीद लिया है? गिवन दैट आई बराबर इंटीग्रेशन करना है, आई बराबर इंटीग्रेट ई के पावर 2x -1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1 dx। अब इसे तुमको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ लो भाई। आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर x का होल स्क्वायर -1 बटा ई के पावर x का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब यहां से भी तुमको शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दो नंगे आंखों से तो नहीं बन सकता है, ये दो नंगी आंखों से नहीं बन सकता। शंकर जी का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो कैसे तीसरा नेत्र का इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनना। ऊपर भी ई के पावर x से डिवाइड करना होगा और नीचे भी। बोलोगे ये तो मास्टर जरूर पक्का रट के आया होगा। आपको कैसे पता चल गया सर कि ई के पावर x से ऊपर भी डिवाइड करना और नीचे भी डिवाइड करना है? तो मेरे भाई ई के पावर x का स्क्वायर का भी जीवन में कभी सफल नहीं सपना देखा होगा शकल। ऐसा होता ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं रहेगा। तो हमें हर हाल में ई के पावर x चाहिए और मेरे पास है इसका स्क्वायर। तो क्यों ना हम ई के पावर x से डिवाइड दे दे ताकि एगो से एगो कट जाए, फिर मेरा आ जाए ई के पावर x। आई बात समझ में? खुद से कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन को चाहिए वो करना पड़ता है। अब सोचो खुद से मैंने इस क्वेश्चन को सही किया, फिर उसके बाद बोल रहा हूं कि ना ई के पावर x से भागा दो, तो तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि मास्टर जी तो रट के आते हैं। आपको कैसे पता चला? तो मेरे मुन्ना ऐसा शकल का इंसान जीवन में नहीं देखा है, इसका होता ही नहीं शकल। तो भाई इसे हमको हर हाल में ई के पावर x में लाना चाहिए। अब मुझे है स्क्वायर, तो ई के पावर x से हम डिवाइड कर दे। इससे क्या हुआ कि एगो से वो कट गया, जो हमको चाहिए ई के पावर x मिल गया, काम खत्म हो गया। चलिए अब कहानी तुमको समझ में आया होगा। तो ई के पावर x से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश तथा हर, नॉमिनेटर माने अंश, डिनोमिनेटर माने हर, ई के पावर x से अंश तथा हर में भाग करने पर, भाग करने पर। क्वेश्चन बड़ी सुंदर है बउआ, शकल ही इसका बहुत अच्छा है, तभी तो बोले तुम्हारी औकात की बाहर है अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो। आई बराबर ई के पावर x का होल स्क्वायर है -1 है बटा ई के पावर x से मैंने डिवाइड दिया, फिर नीचे वाला ई के पावर x का होल स्क्वायर है +1 है बटा ई के पावर x से मैंने डिवाइड किया। दुनिया वाले को भी कोई दुख नहीं हुआ, हाथ ऊपर नीचे कर दिए कट के तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बाकी क्लास नर्सरी में तो आप पढ़वे किए हैं कि अगर a बटा b प्लस c रहे, इसका मतलब होता है a बटा c प्लस b बटा c, ऐसा ही तो होता है। तो i बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर x का होल स्क्वायर बटा ई के पावर x प्लस
सॉरी माइनस 1 वटा ई के पावर एक्स वटा ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर बटा ई के पावर एक्स प्लस 1 वटा ई के पावर एक्स, यही चीज तो था। और ये हो गया तुम्हारा dx। फायदा क्या हुआ कि एगो ई के पावर एगो एक्स कट गए, एगो ई के पावर एगो एक्स कट गया। अब मजा आ जाएगा। अब बन गया 90% क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो बिल्कुल ई के पावर एक्स माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है क्लास 6 वाला बात कि ए के पावर एम रहे ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। यहाँ ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। यानी अब जो उतना राड़ रोहिया जैसा लग रहा था, अब मेरा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, चलेगा। अब अगर तुम प्यार से देखोगे तो इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। करके बताता हूं, लो हमरा पता है ना, करके बताता हूं। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ई के पावर एक्स, और देखना इसको करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो 1 माइनस एक्स का करेंगे माइनस, यानी बिल्कुल ये वाला देखो ऊपर लिखा हुआ है। अब यहां से याद करो, मैंने फार्मूला में भी एगो ट्रिक बताया था, एक कॉन्सेप्ट फार्मूला में भी मैंने बताया था। कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर नीचे वाला का ऊपर में डिफरेंशिएशन रहे तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखना होता है log एफ एक्स का मतलब नीचे वाला प्लस का के। अब ये मैंने थ्योरी में फार्मूला में ये बात बताया था कि अगर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहे तो डायरेक्ट आंसर होता है log एफ एक्स प्लस के, और नहीं तो वो धीमाठ वाला मेथड तुमको याद है। यानी डायरेक्ट अगर इसका हम आंसर लिखना चाहेंगे तो आंसर देखो कैसे लिख सकता हूं। नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है तो इसका सीधा आंसर आएगा log, अरे नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है ना जी, तो log एफ एक्स यानी नीचे वाला ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस का के, यही आंसर आएगा। और नहीं तो जो पुरानी मेथड तुम इस पूरा क्वेश्चन को जो बनाए हो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, उससे बना लो, इसे तुम लेट कर लो, लो बनावे तो ऐवे करता होगा। और नहीं तो ये वाला ट्रिक लगा लो, सबसे अच्छा कौन सा लगा दे, डायरेक्ट यही लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा है। आई बराबर log ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस का के, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोर्ड एग्जाम में भी बगल में ये कंसेप्ट को तुमको मेंशन करना है, तभी ये क्लियर होगा आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, 1 नंबर का पूछा था। इसने 10-20 को थोड़ा से क्वेश्चन पूछे खोजता है, तब मजा आएगा। राजीव भैया बताओ क्लियर हुआ तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओ, कलेजा फूल गया ये क्वेश्चन बनाते बनाते। हो गया तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तो तुमको आपको ऐसे ही बना लेना है। बनेगा, अरे सेम क्वेश्चन में यही ना है जी, सेम क्वेश्चन यही है, बस वही नियम लगाना है। देख लो ई के पावर एक्स माइनस में बने, लो बना ही देते, नहीं तो बाप माई लोग करे लगेगा। प्रश्न संख्या 20 हम जानते हैं ना, प्रश्न संख्या 20 बाप माई करे से कोई फायदा है? सॉल्यूशन given that I बराबर ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x और बटा
ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x और dx वही क्वेश्चन में तो है जी। अभी जैसे मैंने सेम पीछे किया वैसा ही बनाना है। इसे तुम लिख सकते हो ई के पावर x का होल स्क्वायर माइनस ई के पावर x का -2 लिख दो, कोई बात नहीं है, चलेगा चलेगा, बटा ई के पावर x का होल स्क्वायर प्लस ई के पावर x का, नहीं तो माइनस अंदर घुसा के रखो और अच्छा बात है, स्क्वायर कर लो, ई के पावर x का होल स्क्वायर कर लो, लो हो गया। ये तो तुम्हारा बन भी गया जी। अरे हमरा पता है ना, अभी तो पढ़ा है पीछे कि पावर के ऊपर अगर पावर रहे तो दोनों पावर गुना में हो जाता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजा मेरे बउआ हमार, तुमको पता है ना कि ई के पावर x से ऊपर भी भागा गुना भागा देना है और नीचे भी ई के पावर x से डिवाइड देना है। तो ये बात को चाहो तुम लिख लो कि ई के पावर x से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भाग देने पर तो आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर x का होल स्क्वायर माइनस ई के पावर -x का होल स्क्वायर बटा क्या बचेगा ई के पावर x। अजी पूरा हम ही बनाए कि तुम बनाएगा जी, एकदम बैले ठहरा का, एकदम गढ़ल घास के खवैया है, खुदे मेहनत कुछ नहीं करना चाहता है। अब इसके बाद भी बताओ, ये बचवा के अगर हम बताएंगे तो हमरा भगवान पापे ना लिखेगा। इतना के बाद तो बिल्कुल पहले वाला तुम्हारा क्वेश्चन है जी, इतना के बाद बिल्कुल तुम्हारा पहले वाला क्वेश्चन है, हो पाएगा? अरे बन जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर बता दे, log ई के पावर x प्लस ई के पावर -6। इसके बाद तुम खुदे कर लेना, एक ही बार तोरा एक का एकदम डिटेले में बता देंगे सब क्वेश्चन में, तो तोरा हमारा तोर में वैल्यू क्या रहेगा, डू योर सेल्फ। और नहीं बनेगा तो एग्जाम के टाइम में एक बार इसका और प्रैक्टिस चलता है, हो जाएगा। अगला आइए 21 नंबर। यस सर, हम भी बनाएंगे राजीव भैया, बिल्कुल बनाना है, कोशिश तो करो, नहीं बनेगा उसका जिम्मेवार हम हैं। आगे आइए, अब इसे मैं एक शॉर्टकट ट्रिक और एक लंबा वाला मेथड से बनाता हूं, दोनों मेथड से मैं बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये बात मान के चलो कि पूरा त्रिकोणमिति के जितना भी बाल बच्चा है, दो ही लोग का डायरेक्ट फार्मूला स्क्वायर में होता है, tan x प्लस के, और अगर दूसरा के बात किया जाए कॉसेक स्क्वायर x dx। ये बात जितना जल्दी तुम मान लोगे उतना अच्छा बात है। जैसे त्रिकोणमिति के कै बाल बच्चा, छोगो, साइन कॉसेक टाइन कॉट कॉसेक, जिसमें स्क्वायर में अगर रहेगा तो दो ही ऐसा फंक्शन है, दो ही ऐसा बाल बच्चा है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, एगो सेक एगो कॉसेक, यानी दोनों सेक वाला, इसमें भी सेक इसमें भी सेक। ये दो ही गो ऐसा आदमी है जिसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला होता है, बाकी का नहीं होता है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि बबुआ हमार ये जो tan स्क्वायर है इसे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के यही दोनों पे लाना होगा, तब ये बनेगा, नहीं अथा नहीं बनेगा। तो क्लास 6 नहीं 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है, बराबर होता है 1। अब यहां से अगर tan स्क्वायर की बात करूं तो बताओ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में तो इधर आके माइनस में, और ये बचेगा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, यानी ये tan स्क्वायर एक्स बराबर ये वाला आपका फार्मूला लगेगा। तो प्रश्न संख्या कितना, 21, प्रश्न संख्या 21। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट।
आई बराबर क्या दिया गया है, टाइन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो सबसे पहले बदल लो इसे, इंटीग्रेशन, ये टाइन स्क्वायर को बदलोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर, एक्स रहता है तो एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2x माइनस 3 -1, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब इसे जुदा जुदा कर दो, जुदा जुदा अगर करोगे बउआ तो आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx अब -1 dx। अब यहां से तुमको जो शॉर्टकट नियम बताए हैं वही नियम का इस्तेमाल करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। एक बार और लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है ना जी tan x प्लस का k। तो बबुआ हमार इसका भी हो जाएगा tan, और x रहता है तो x, मेरे पास है 2x माइनस 3। अब बटा क्या बोले थे कि अगर x के साथ में 2 गुना में है तो 2 भागा में आ जाएगा, x के साथ जो भी गुना में रहेगा वो भागा में आ जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन क्या मैंने बताया है, तो 1 का इंटीग्रेशन मैंने x बताया है, तो ये हो जाएगा -x प्लस के। ये आपका फाइनल आंसर है, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। क्लियर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कोई माई का लाल आपको 1 नंबर नहीं काटेगा। क्लियर हुआ, सबका सही है, सब अपने आप सब अपने आप बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत मेरे अंदाज से अब नहीं होना चाहिए, सही है सबका। अब क्वेश्चन नंबर सेम अगला जो है वो डायरेक्ट ऐसा दिया है, इसको तो तुम डायरेक्टे बना सकते हो जी। प्रश्न संख्या 22 लो, इसे बनाने में तो कोई माथे लगावे की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या दिया गया, आई बराबर ना, मान लो आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, बोलना भाई 7 माइनस 4x है dx है, यही तो है। तो बबुआ हमार सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट बताए थे tan x प्लस का के, डायरेक्ट फार्मूला। तो ये आई बराबर हो जाएगा tan, सुनो x रहता तो x, मेरे पास कितना 7 माइनस 4x, और एगो जो सबसे अच्छा बात बताए थे कि x के साथ में जो भी गुना में रहेगा वो भागा में आ जाएगा प्लस का के। ये तुम्हारा आंसर। 22 तक बताओ, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं रहा होगा, मैं लिख करके देता हूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं रहा होगा। 22 तक एक एक क्वेश्चन आपके कॉपी पे बना होना चाहिए, जैसे भी बनाओ तुम्हारा बनाने का काम है। एक एक क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी का आपके कॉपी में नोट चाहिए मुझे। अब ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है, सेम मैं 23 नंबर क्वेश्चन कहां पढ़ाया हूं, बस इसी में वो था क्या, tan का था, कहां गया जी, tan का था। अरे गदहवा नहीं बनेगा जी, कने गया tan वाला। ये देखो कुछ ऐसा ही तो है कि tan का डिफरेंशिएशन 1/x² होता था, जो कि नीचे लिखा गया है। तो बबुआ हमार ध्यान से सुनो, ये साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा, साइन का अब ये नहीं बनेगा तो तू आज के बाद पढ़ेला छोड़ दो, जाके मजदूरी उजदूरी करो, रोज 700-800 कमाएगा, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं ये नहीं बनेगा तो पढ़ना छोड़ दो, मेरा बात मान लो, फायदा में रहोगे, पढ़ना छोड़ देना। अरे इसी का ही डिफरेंशिएशन है जी, इसको तुम लेट कर लेना, इसको लेट कर लेना, मैं आंसर बताऊं तुरंत आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। 23 हो गया, 24 तुमसे बने बने नहीं बने कोई बात नहीं, 23 के बाद मैं कल
कल एक एक क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करूंगा। अपने समय 4 बजे हर बच्चे को रेडी रहना, कॉपी कलम पानी का बोतल लेकर के। चलेगा? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं हम अगले 4 बजे अगले दिन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, धन्यवाद बउआ। अपने समय सही है, बैच लेने से खाली नहीं होगा, पढ़िए काम से।